Dear students, today once again I would like to discuss idiom phrasal words through trick. किस प्रकार से आप ट्रिक के द्वारा इनको हल करेंगे। अब जैसे हम लोग पहला देखते हैं कि नेवर नेवर लैंड। जब देखा कि दो बार नेवर नेवर लैंड, इसका मतलब जो इडियम है उसमें कोई बात दृढ़ता पूर्वक कही जा रही है। जब रिपीट होता है वर्ड तो उसका अर्थ होता है कि कोई बात दृढ़ता पूर्वक कही जा रही है। अब जैसे नेवर नेवर लैंड, जाहिर सी बात है कि इसमें बात को दृढ़ता पूर्वक कही गई। अब इस दृष्टिकोण को मन में रखते हुए, दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। चार ऑप्शन देखेंगे: एन आइडियल प्लेस, ड्रीमलैंड, ए वर्थलेस प्लेस, ए यूजलेस सिचुएशन। तो यहाँ पर एन आइडियल प्लेस, ड्रीमलैंड, इसका मतलब एक आदर्श कदम। ड्रीमलैंड अर्थात जो ड्रीमलैंड है, स्वप्न की दुनिया। वर्थलेस प्लेस, बेकार की जगह। यूजलेस सिचुएशन, बेकार की स्थिति अर्थात निष्प्रयोज्य स्थिति। अब इसमें हमको देखना है कि किस बात पे दृढ़ता दे रहा है, यानी कभी नहीं लैंड, जमीन। इसका ये लिटरल मीनिंग है। मैंने पहले भी कहा था कि लिटरल मीनिंग अवॉइड करते हैं और जो फिगरेटिव मीनिंग है उसको एडॉप्ट करते हैं। तो इस उदाहरण में नेवर नेवर लैंड दो बार दिया गया, यानी दृढ़ता करा, कभी नहीं ऐसे। अर्थात जो व्यक्ति दृढ़ता से कोई स्टेप लेता है, कोई कदम उठाता है, तो वो उसकी आइडियोलॉजी होती है। इसलिए एप्रोप्रिएट आंसर विल बी एन आइडियल प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुल योर सॉक्स अप। अब पुल योर सॉक्स अप, चार ऑप्शन है: टू गेट रेडी, टू इम्प्रूव, टू स्टार्ट, टू फिनिश। तो टू गेट रेडी माने तैयार हो जाना, टू इम्प्रूव माने सुधारना, टू स्टार्ट माने प्रारंभ करना, शुरू करना, टू फिनिश माने खत्म करना। अब आप देखिए ट्रिक क्या है कि पुल योर सॉक्स माने मोजे, पुल माने खींचो, ऊपर आप ऊपर। तो किसी चीज को हम जब व्यवस्थित करते हैं, ये तो है नहीं उल्टा पुल्टा उसको कर लिया। अब ये शाब्दिक अर्थ में तो कह रहा है मोजे ऊपर तक खींच लो। इसका भाव क्या हुआ लाक्षणिक फिगरेटिव में कि भाई किसी चीज को सुधारो, उसमें कुछ बिगड़ा है, ये सॉक्स इधर उधर नीचे तक है, ढंग से पहना नहीं, तो उसको सुधारो। तो तैयार होने में उसका कोई कोरिलेशन नहीं है। टू इम्प्रूव सुधारना, टू स्टार्ट शुरू करना, इसका भी कोई रिलेशन नहीं। टू फिनिश, इसका भी कोई रिलेशन नहीं। इसलिए कोई चीज की पुल योर सॉक्स अप यानी अपने मोजे ऊपर तक करो, ढक करो, यानी उसको उसमें सुधार लाना। तो सुधार लाना, व्यवस्थित करना, ये अर्थ इसमें युक्ति संगत है। उसके बाद तीसरा है टू ग्रो अपॉन। अब ये फ्रेजल है। इस फ्रेजल में आप ध्यान से देखें सभी लोग कि चार ऑप्शन है। टू डेवलप, वही तरीका, वही फ्रेजल वर्ड में। ग्रो माने बढ़ना। अब अपान को मैं बताना चाहता हूं, ट्रिक समझिएगा। अपान एक प्रीपोजिशन है। तो अपान का मतलब होता है कि कोई चीज ऊपर से नीचे गिरे। प्रायः ये प्रीपोजिशन अर्थ इंगित करता है कि कोई चीज उसमें गति ऐसे गिरे। तो उस भाव को यहाँ पर लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। टू डेवलप माने विकास करना, टू फ्लोरिश माने पनपना, नर्चर माने उसकी पोषण करना, गेट ए स्ट्रॉन्गर, होल्ड ऑन समथिंग इजीली, यानी कि किसी चीज पे धीरे धीरे आसानी से उस पे जो है मजबूत पकड़ बनाना। तो जब हम कोई चीज ग्रो अपान करते हैं, तो आप देखिए कोई चीज अपान ग्रो करेगी और उसमें गति होगी, तो हम किसी चीज को आसानी से धीरे धीरे अपने
होल्ड में कर सकते हैं और मजबूती से कर सकते हैं। इसलिए एप्रोप्रिएट आंसर विल बी डी। डी विल बी एप्रोप्रिएट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, टू बी वेल ऑफ। इस इडियम में ध्यान से देखें कि बी माने होना, वेल ऑफ, वेल एक एडवर्ब है, वेल माने अच्छा, बढ़िया, उत्तम, वेल यानी ठीक। और 4 ऑप्शन है, क्वाइट फार अवे, टू बी इन कंफर्टेबल, सर्कमस्टांसेस, डिस्टेंट और अनरिलेटेड। अब इसको कोरिलेट करिए ट्रिक के थ्रू। टू बी वेल ऑफ, अब इसका मतलब सब बढ़िया हो, ढंग ठीक हो, तो ये पॉजिटिव सेंस को डिनोट करता है। तो पहला आया क्वाइट फार अवे। अब इसका तो मतलब है निगेटिव, क्वाइट बिल्कुल दूर कर देना, हटा देना। दूसरा है टू बी इन कंफर्टेबल सर्कमस्टांसेस, यानी कि बढ़िया स्थिति में, परिस्थिति, कंफर्टेबल सर्कमस्टांसेस में होना, यानी कि आरामदेह, राहत भरी, चैन भरी परिस्थितियों में रहना या होना। यानी कोई चीज जब हमको कंफर्टेबल होती है, आरामदेह होती है, उस परिस्थिति का कथन। डिस्टेंट माने दूर, और अनरिलेटेड माने जो संबंधित ना हो, जो उससे संबंधित ना हो। तो वेल ऑफ यानी सब बढ़िया, सब ठीक ठाक। इसका जो अर्थ है माय डियर स्टूडेंट्स, वो प्रॉस्पेरिटी को सूचित कर रहा है, वो एफ्लुएंसी को सूचित कर रहा है, रिचनेस को सूचित कर रहा है। तो आदमी कब कंफर्टेबल सर्कमस्टांसेस में, जब उसके पास धन होता है। तो इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर सेकंड बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, ए स्क्वायर पेग इन ए राउंड होल, यह एक इडियम है। आई स्क्वायर, स्क्वायर किसको कहते हैं? जो कैसा होता है? वर्गाकार, यानी कि जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो। तो ऑब्जेक्ट कहते खूंटी को, राउंड कहते गोल को, होल माने छेद। अब इसका शाब्दिक अर्थ हुआ कि किसी गोल छेद में कोई जो वर्गाकार है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर, ऐसी खूंटी को लगाना। स्क्वायर पेग है, पेग कैसी है? स्क्वायर नुमा है, और होल कैसा है? राउंड है। तो जो वर्गाकार है उसमें उस खूंटी को गोल छेद में लगाना अटपटा नहीं होगा, वो विसंगति नहीं होगी, वो उसके लायक होगा। यानी कि कोई भी वर्गाकार खूंटी आप किसी गोल छेद में अर्थात वृत्ताकार छेद में डालते तो फिट नहीं बैठेगी, वो डिजर्व नहीं होगी उसके लिए। इसलिए इसमें 4 ऑप्शन सुटेबल, उपयुक्त, इसका कोई इससे कोरिलेशन नहीं। अनडिजर्विंग, अनडिजर्विंग में आप देखें, जिसको हम कहते हैं कि कोई भी चीज अनडिजर्व कर रही है, यानी जो फिट नहीं है। और एब्सर्ड कहते हैं जो चीज बेतुकी हो। एक्सेलेंट माने सर्वोत्तम। तो सुटेबल और एक्सेलेंट का कोरिलेशन नहीं है, एब्सर्ड और अनडिजर्विंग है। तो एब्सर्ड को व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाता है कि वो बेतुका, बेढंगा, और अनडिजर्विंग लाक्षणिक दृष्टि से। इसलिए अनडिजर्विंग विल बी एप्रोप्रिएट आंसर, अनडिजर्विंग, यानी जो उसके लिए फिट ना हो, अनफिट हो, उपयुक्त ना हो। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू गिव माय इंट्रोडक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार तिवारी प्रतिदिन आपको संवाद कंपटीशन क्लासेस का मैं डायरेक्टर हूं, और विगत 25 वर्षों से ऑफलाइन क्लासेस लखनऊ में फिनिक्स मॉल के पास शुक्ला टावर में संचालित है मेरे द्वारा। तो मैं चाहता हूं कि कुछ ट्रिक के द्वारा अब आप लोगों को वोकैबुलरी और इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर, इसका ज्ञान दिया जाए, और ये क्रमशः उत्तरोत्तर हम देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, यही मेरी आपसे कामना है, यही निवेदन है। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।